निकोदेमुस बोलता है, प्रभु नया जन्म, नया जन्म कैसे पाऊं? क्या मुझे अपनी मां की कोख में दोबारा जाना होगा? प्रभु ने बोला, नहीं नहीं मुन्ना, नहीं बेटा, तुझे तो सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करना है कि तू पापी है, दिल से विश्वास करना है और तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु मैं किवें बच सकता? मैं पापा तो बच जाऊंगा, फिर मेरा मरण दा दिल नहीं करेगा? ना ना, बिल्कुल नहीं। फिर तू तूफान नू वेखेगा, नेरी नू वेखेगा, पर दौड़ के घर दे विच नहीं छिपेगा, क्योंकि तू ऑलरेडी यीशु मसीह दे विच होएगा। और तू कहेगा, हुण मैनू इधर तो उधर भजन की लोड़ नहीं है, और रब की मेहर मेते है, रब मैनू टच कर चुक्या है। परमेश्वर थोड़ी जिंदगियां दे विच नए जन्म नू पैदा करना चाहता है। किस किस को समझ आया? पहली बात, यीशु मसीह क्यों जीवित हुए? बताइए। आमीन। ताकि हमारा आत्मा जीवित हो जाए। दूसरी बात, ताकि हम नया जीवन पाए। आयतें लिखिए, अपने घर में जाकर पढ़िएगा। पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 3 आयत, जहां लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठने के द्वारा अपने अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। मट्टू कुछ हद तक ठीक था, आशा, पर अगला भूल गया था। नया जन्म वो दे चुका है। आशा हमें नए जन्म तक पहुंचाती है, लेकिन आशा आशा रह जाए और नया जन्म ना मिल पाए तो बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन साथ है मेरी? यदि साथ है तो अपने दोनों हाथ हिलाएं। अरे याद हुए कहीं वचन हमें समझ आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह क्या देने के लिए जिंदा हुए? और यीशु मसीह क्या देने के लिए कब्र से बाहर आए? ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने कमरे के अंदर हूं और आपने बेल लगाई, मैं कुछ देने के लिए तो बाहर आऊंगा, हाँ या ना? यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, मुर्दा जिंदगी से बाहर आए, क्या देने आए? थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, क्या देने के लिए आए? नई शुरुआत। आपके जीवन के अंदर बर्बादी 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 बर्बादी, आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, निराशा निराशा निराशा, हताशा हताशा हताशा, और मारपीट, लड़ाइयां, झगड़े, बार बार विचार, हाय मर गया, हाय गल गया, हाय सड़ गया। यीशु मसीह आपको एक नई शुरुआत देने के लिए कब्र से बाहर आ गए। आमीन। जा मेरी बेटी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। जा मेरे बेटे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। जा, तेरे विश्वास ने तुझे नया बना दिया। जा, तेरा यहां बैठना तेरे भविष्य को उज्जवल कारण बना।
आमेन। नई शुरुआत दी है परमेश्वर ने आपको। नंबर 1, हमारी आत्मा को अपनी तरह जिंदा करने के लिए वो जिंदा हुए। नंबर 2, नया जन्म हमें देने के लिए जिंदा हुए। नंबर 3, हमारी जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे घराने को, हमारी आत्मा को नई शुरुआत देने के लिए जिंदा हुए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आयत लिखिए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत, घर में जाकर पढ़िएगा। और किस लिए जिंदा हुए? आपको नया जन्म पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी जिंदगी की शुरुआत नई और नई और नई होगी, मतलब होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, क्यों यीशु मसीह जीवित हुए? चौथी बात, यीशु मसीह इसलिए जीवित हुए ताकि आप हमेशा शैतान पर विजयी रह सके। शैतान आएगा आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन में, लेकिन शैतान को जैसे आप बताएंगे, ऐ निकल, चल बाहर निकल, तेनू पता है मैं आत्मा को जीवित यीशु के नाम में कर चुका हूं। तुझे पता है मैंने नया जन्म पाया है। तुझे पता है मेरी जिंदगी की शुरुआत अब नई हो चुकी है और तू पुराना है। अब तेरा मेरे घर में कोई काम विजय देने के लिए, जय देने के लिए। हम बीमार होते हैं तो दौड़ते हैं प्रभु की ओर। उसका कारण क्या है? क्यों प्रभु की ओर दौड़ रहे हैं? हम बीमार हैं क्योंकि हमने अभी तक अपनी आत्मा को जिंदा नहीं पाया। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को जीवित करते हैं, यीशु के नाम के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, हमारी जीवन की नई शुरुआत हो जाती है और हमारे हाथ में शैतान के ऊपर जय मिल जाती है। तब हम बीमार हो या ना हो, हम चर्च में दिखाई देंगे। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं बीमार हुआ तो मैं यीशु के पास आया 1995 में। लेकिन जैसे ही मैं फिर से बीमार हुआ तब मैं चर्च में नहीं था। मैं दोबारा फिर से एक बार बीमार हुआ, मैं फिर चर्च में नहीं था, घर में था। पास्टर ने मुझसे पूछा, आज आप चर्च नहीं आए? सर मैं बीमार था। दौरा बढ़ा था, बुखार। जवाब दीजिए, दौरा बढ़ा था या बुखार बढ़ा है? बड़ी बीमारी थी तो चर्च में, छोटी सी बीमारी तो बिस्तर पर। पास्टर, मेरे पास्टर बड़े कोरे और करारे थे। उन्होंने बोला, बेटा बड़ी बीमारी तो थी तो तू चर्च में आया और छोटी सी बीमारी तो तू घर में लेटा है। उस दिन मैं समझ गया कि वाक्य में मसीहत का नाम क्या है। उसके बाद 102 बुखार, 3 बुखार, मैं चर्च के अंदर। बुखार हार गया, मैं जीत गया। बीमारियों में आप घर चले जाएंगे, घर रहेंगे, याद रखिएगा बीमारियां समझ जाएंगी। इसके चर्च मिस करवाने का एक ही तरीका है। हेलो, किस किस को समझ आ रही है? इसकी चर्च मिस करवाने का, प्रार्थना मिस करवाने का एक ही तरीका है। वो क्या है? बुखार बनकर इसके शरीर में घुस जाओ, बीमारी बनकर इसके शरीर में। पिछले दिनों में मेरी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो गए।
किसी को पता लगा? एवरी संडे यहां आता प्रचार करता, एवरी थर्सडे यहां आता प्रचार करता, एवरी फ्राइडे यहां आता प्रचार करता, और मेरा शरीर कहता तू जीत गया, मैं हार गया। आमीन। आपका शरीर आत्मा के ऊपर प्रबल नहीं होना चाहिए। आपका शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा प्रबल होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, गांठें आती आती थम जाएंगी, पथरियां बनती बनती बनने की कोशिश करेंगी। पथरी कहेगी खुल, दूसरी पथरी है खुला नहीं जा रहा, बड़ी हो, बड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्यों? इसका शरीर आत्मा के वश में है। कैंसर बनता बनता रुक जाएगा। किस किस को समझ आ रही है? समझ आ रही है? बाइबल कहती है उसने हमारे रोग के साथ जान पहचान की है, और जब रोग के साथ जान पहचान करने वाला अंदर रहेगा। मेरी रिपोर्ट में कई साल तक आता रहा कि इसको दौरे पड़ते हैं। दौरे तो पड़ते नहीं थे, दौरे अंदर और कौन? और कौन? यीशु भी अंदर दौरा पढ़ने की कोशिश करता होगा। यीशु में आराम से बैठ जाए, मैं अंदर हूं, तेरा क्या काम? दौरा कर एक बार पहन दे। यीशु मसीह एक बार छड़ तेन अद्धी बार नहीं पहन देंदा जब तक मैं अंदर हां। रिपोर्ट में तभी तो दौरा आता था, रिपोर्ट में दौरा आता, लेकिन मैं भला चंगा। रिपोर्ट में दौरा आता, मैं भला चंगा। हालेलुया। क्या आपकी रिपोर्ट में भी ऐसा ही होता है? क्या आपकी रिपोर्ट में भी बीमारी आ रही है? यदि आ रही है तो मेरे यीशु को जल्दी से अपने अंदर बैठा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेकर अगर आप 11वीं आयत तक पढ़ेंगे तो 1400 साल पहले यीशु मसीह से 1400 साल पहले दाऊद जी ने बहुत सी भविष्यवाणियां की, अपने लिए भी कही और यीशु मसीह के लिए भी की। और जो भविष्यवाणियां की उनमें एक ही बात थी कि वो आएगा और शांति देगा, वो आएगा और अपने आप को प्रकट करेगा। बहुत सी भविष्यवाणियां दाऊद जी ने यीशु मसीह के विषय में भी कही और अपने विषय में भी कही। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए कही गई वो यीशु मसीह ने खुद पूरी की, और जो भविष्यवाणियां दाऊद के लिए की गई वो दाऊद ने खुद पूरी की। याद रखिए, आपके लिए जो कुछ कहा गया है उसे आप ही खुद पूरा करेंगे। आत्मा को जीवित करना आपके हाथ में है, नया जन्म पाना आपके हाथ में है। परमेश्वर आपके लिए भी भविष्यवाणियां कर चुका है। क्या? अपने आत्मा को जीवित करो, यह भविष्यवाणी है। नया जन्म प्राप्त करो, यह भविष्यवाणी है। अपने जीवन की नई शुरुआत करो, यह क्या है? भविष्यवाणी। शैतान पर तुम विजय पाते जाओगे, भविष्यवाणी। आमीन। तुम आत्मा को जीवित होते हुए देखोगे, कहा गया कि नहीं? यह भविष्यवाणी है। तुम नया जीवन पाओगे, यह भविष्यवाणी है। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती चली जाएगी, यह भविष्यवाणी है। तुम शैतान पर जय प्राप्त करते जाओगे, यह भविष्यवाणी है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शिखर को चुलवा देगा, यह भविष्यवाणी है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय
उसकी 5 आयत से लेकर 8वीं आयत तक 3 से पढ़ दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3री आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा। यहां पर साबित हो जाता है यीशु जिंदा हुए। आमेन। जी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। सुनिएगा, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह, यहां किसका नाम लिखा है? यीशु मसीह। कौन जिंदा हुआ था आज के दिन? यीशु मसीह। तो यहां पर एक जीती जागती मिसाल दी गई है ये बाइबल कि यीशु मसीह मरे पर जीवित भी हुए, ये सत्य है। यहां लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर, हाँ जी, और गाड़ा गया। यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार सुनिएगा, सुनिएगा, अपनी अपनी बाइबल को हिलाएं। ये सिर्फ मेरी बाइबल में नहीं लिखा, आपकी भी लिखा। अपनी अपनी बाइबल दिखाएं, ऊंचा दिखाएं अपनी अपनी बाइबल, अपनी बाइबल ऊंची दिखाएं, ऊंची। जिनके पास बाइबल है आज खरीद लीजिए, नहीं तो किसी को क्या बताओगे फिर आप। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। सुनिएगा, ये वही आयत पूरी होती है। पाप, रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत, रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत। पाप, पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। पाप की मजदूरी मौत है। हमारे पापों के लिए, हाँ जी, मर गया, मर गया। सब ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। हाँ जी, और गाड़ा गया। बोलिएगा। सुनिए, ये जैसे जैसे बोल रहे हैं आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा। दोबारा से पढ़ो। हम यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमेन। जी उठा नहीं, जी भी का मतलब प्रेशर दिया गया, प्रेशर दिया गया। जी भी उठा। आमेन। ऑनलाइन देखने वाले लोग सुनिए ध्यान से, यदि आपके घर में यह पवित्र शास्त्र जस्ट अलमारी में या आपके घर के बिस्तर के पास या बेड के पास ऐसे ही रखा है, तो आज आप मेरे कहने से पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 3री आयत से लेकर आप 8वीं आयत तक जरूर पढ़िएगा। आपको मालूम होगा यीशु मसीह सिर्फ मरा नहीं रहा, बल्कि वो जी भी उठा है। आमेन। वाह, लिखा है। किस किस को सुनाई दिया? ये लिखा। और जब यहां लिखा है तो वो जिंदा है। और जब वो जिंदा है तो काम करता है। कितनी दुनिया यहां पर बैठी है, कितने लोग यहां पर बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, सब लोग यीशु को सुनना चाहते हैं। सब लोग यीशु के नाम से शिफा प्राप्त करना चाहते हैं। देश विदेश के अंदर। आगे बढ़िए। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। पहले किसको दिखा? कैफा को। और 12 को दिखाई दिया। और 12 को दिखाई दिया। आमेन। और फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वो पवित्र शास्त्र है जो सबसे ज्यादा इस पूरे संसार के अंदर छापा जा चुका है।
ये वो पवित्र शास्त्र है जो पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा प्लेन में, जहाज में, अलग अलग वाहन के अंदर सफर करता है। इतना आदमी सफर नहीं करता, इतना बाइबल सफर करती है। प्रेज द लॉर्ड।